जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जय माता दी बोलकर शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। दोस्तों, अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। कैसे जाएं, कहाँ रुके, यात्रा पास कैसे बनवाएं, खाने पीने की क्या सुविधा है और टोटल खर्चा कितना आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से बताई जाएगी। हिमालय के त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण उनके परम भक्त पंडित श्रीधर ने करवाया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, वैष्णो देवी तक आने के लिए आपको कटरा या जम्मू तक आना होता है। यहाँ तक आने के लिए आपके पास रेल मार्ग, हवाई मार्ग और रोड मार्ग तीनों ही मार्ग हैं। अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो देश के सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तक ट्रेन आती है। अगर आपके शहर से ट्रेन कटरा तक नहीं जाती है तो आप जम्मू में उतरकर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बने बस स्टैंड से बस लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। बस की बात करें तो आपको यहाँ पर अलग अलग रेट की बस मिल जाएगी। लोकल बस आपसे 80 रुपये किराया लेगी, लेकिन ये लोकल बस लोकल यात्री को उतारते उतारते चलती है और 48 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय लगा देती है। डायरेक्ट कटरा वाली बस में आपको 120 रुपये किराया देना होगा। ये बस आपको मात्र 1.5 घंटे में कटरा पहुंचा देगी। एसी बस की बात करें तो आपको 150 रुपये देना होगा और आप जम्मू कश्मीर स्टेट बस में 105 रुपये किराया देकर भी कटरा पहुंच सकते हैं। और यदि बात टैक्सी की जाए तो टैक्सी वाले 1000 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं और 1 घंटे के अंदर आपको कटरा पहुंचा देंगे। दोस्तों, अगर आप रोड मार्ग से आना चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ से आपको डायरेक्ट बस जम्मू या कटरा तक मिल जाएगी, जिनका किराया 1500 से 3500 के बीच होता है और यात्रा दूरी 15 से 7 घंटे के बीच की होती है। और आप अपनी पर्सनल कार से भी कटरा आ सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ जाइए। वहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी जो आपको कटरा तक पहुंचा देगी। दोस्तों, जम्मू से कटरा के बीच का रास्ता बहुत ही प्यारा और मनमोहक है। आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए कई सुरंगों से गुजरते हुए कटरा पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा पहुंचते ही आपको त्रिकुट पर्वत दिखाई देगा जहां माता रानी विराजमान हैं। कटरा बस स्टैंड यहाँ का मेन इलाका है। एक विशेष बात आपको और बता दूं, जैसे ही आप जम्मू पहुंचेंगे तो आपका प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देता है। सभी स्टेटों के प्रीपेड सिम यहाँ जम्मू में नहीं चलते हैं, पोस्टपेड सिम ही यहाँ पर चलते हैं। इसके लिए आपको स्टेशन के बाहर ही जम्मू के प्रीपेड सिम लेना होगा। आप अपना आधार कार्ड दिखाकर यहाँ से सिम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कटरा में कहाँ रुके। दोस्तों, यदि आप बजट होटल में रुकना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका भवन में ही रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोस्तों, जो रूम आपको अदर होटल्स में 2500 से 3000 रुपये में मिलते हैं, निहारिका भवन में वही सेम रूम सेम फैसिलिटी का आपको 1200 से 1400 रुपये में मिल जाएगा। यहीं पर आपको डोरमेट्री भी मिल जाती है जिसका किराया मात्र 100 रुपये होता है और साथ में एक लॉकर भी दिया जाता है। लॉकर में आपको अपना पर्सनल ताला लगाना होता है। जैसे ही आप टैक्सी व बस से उतरेंगे तो बहुत सारे होटल वाले आपको रूम दिलवाने के लिए होड़ में लग जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल ले सकते हैं। अगर बजट होटल की बात करें तो आपके यहाँ पर डबल बेड 500 रुपये में, ट्रिपल बेड 600 रुपये में और फोर्थ बेड 800 रुपये में मिल जाते हैं। आप उनसे अच्छे से बात करके अपने लिए एक रूम बुक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि यात्रा के लिए यात्रा पर्ची या RFID कार्ड कहाँ से बनवाएं। दोस्तों, अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन में उतर रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही वैष्णवी धाम बना हुआ है। आप यहां से अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप कटरा रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और कटरा बस स्टैंड पर स्टेशन काउंटर पर भी आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप यहां से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपका ये RFID कार्ड बाणगंगा मार्ग और नैन ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाता है। अगर आपके कार्ड में कोई दिक्कत हो तो आप यहां पर उसे ठीक करवा सकते हैं और अपनी यात्रा सुगमता से जारी रख सकते हैं। यात्रा पूरी होने पर यह कार्ड आपको वापस करना अनिवार्य है।
दोस्तों आइए अब जानते हैं कि माता के भवन तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा। दोस्तों यात्रा के लिए यहाँ पर दो मार्ग बने हैं। पहला बाण गंगा मार्ग, जिसे पुराना मार्ग कहा जाता है। दोस्तों इस मार्ग में यात्रा प्रारंभ करने के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाण गंगा चेक पोस्ट तक आना होता है। फिर बाण गंगा चरण पादुका मंदिर से होकर 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आप अर्ध कुमारी मार्ग पहुंच जाते हैं। फिर आप हिमकोटी मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पूरी करते हुए टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करते हुए माता के भवन तक पहुंच जाते हैं। और हमारा दूसरा मार्ग है नयन तारा कोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से हमारा नयन तारा कोट मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर से होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरी करके अर्ध कुमारी मार्ग और फिर हिमकोटी मार्ग पर पहुंचते हैं। फिर यहाँ से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके हम लोग माता के भवन में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर आप घोड़ा या पालकी या पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आप बाण गंगा से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको घोड़ा, पिट्ठू और पालकी मिलते हैं। अगर घोड़े की बात की जाए तो अर्ध कुमारी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये देने होते हैं। वहीं पालकी की बात करें तो अर्ध कुमारी तक 1800 रुपये और भवन तक 3800 रुपये देना होता है। बच्चों के लिए बात करें तो अर्ध कुमारी तक 200 रुपये और भवन तक के लिए 350 रुपये तक देना होता है। दोस्तों अगर आप घोड़े, पालकी, पिट्ठू की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और आप साफ सुथरी और पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नयन तारा कोट मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शंस रहता है। इस मार्ग पर घोड़ों से बच के चलने का भी प्रॉब्लम नहीं है, न ही इस मार्ग पर चढ़ाई है। इतना अच्छा और सुंदर मार्ग निर्मित है। पैदल यात्रा के लिए ये मार्ग सबसे बेहतर है। दोस्तों हम अपनी पैदल यात्रा यहीं से आरंभ करेंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। जय माता दी बोलकर यात्रा शुरू करते हैं। आप कटरा बस स्टैंड से ऑटो लेकर ताराकोट नए मार्ग तक आ जाइए। ऑटो वाला 4 पर्सन के लिए 200 रुपये फिक्स प्राइस लेता है। यात्रा मार्ग पर पीने के पानी के लिए कई काउंटर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ठंडा व गर्म पानी उपलब्ध है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर कई रेस्टोरेंट हैं। शौचालय की सुविधा भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, जो काफी साफ सुथरे रहते हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित लंगर भवन तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ लंगर की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आप यहाँ पर दाल चावल का प्रसाद ग्रहण करके पास में ही एक सुंदर पार्क भी है, वहाँ भी घूम सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो जगह जगह बैठने की सुविधा है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी यात्रा जय माता दी बोलकर जारी रख सकते हैं। दोस्तों 7 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हिमकुटी मार्ग। यहाँ पर एक मार्ग भवन की ओर, एक मार्ग अर्ध कुमारी की ओर और एक मार्ग बाण गंगा की ओर जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं माता अर्ध कुमारी के दर्शन करने। दोस्तों माता अर्ध कुमारी के दर्शन करने के लिए काफी भीड़ होती है। यहाँ पर ग्रुप वाइज आपको नंबर दिया जाता है। दर्शन करने में आपको 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा हुआ 48 घंटे की वेटिंग मिलती है। आप यहाँ पर अपना ग्रुप वाइज वेटिंग नंबर ले लीजिए और देख लीजिए आपका कितना समय बाद नंबर आएगा, 12 घंटा, 15 घंटा या कितने समय बाद। इतनी देर में आप वैष्णो माता के भवन पहुंच जाइए, वहां दर्शन करिए, भैरव बाबा के दर्शन करिए और लौटते समय माता अर्ध कुमारी के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों अर्ध कुमारी मंदिर में माता ने 9 महीने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ पर एक पतली सी गुफा है जहाँ पर माता रानी ने बैठ के 9 महीने तपस्या की थी। वहीं पर जाकर माता के आपको दर्शन करने होते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि माता रानी ने पलटकर भैरव बाबा जी को देखा था, जिसलिए उनके यहाँ पर चरण पादुका बने हुए हैं, जिसके आपको दर्शन करने होते हैं। और बाण गंगा वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगने पर माता रानी ने तीर मारकर पानी निकाला था और इसी स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। कई लोग यात्रा से पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर यात्रा आरंभ करते हैं। तो अपने ग्रुप का नंबर लेकर पहले हम वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं, फिर लौटते वक्त अर्ध कुमारी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग फिर से हिमकोटी मार्ग होते हुए पैदल यात्रा को आरंभ करते हैं।
दोस्तों हिमकोटी मार्ग से आपको बैटरी कार मिल जाती है। बैटरी कार को आप पहले ही ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं और ऑन द स्पॉट भी आप यहाँ बुक कर सकते हैं। इस मार्ग पर ना ही घोड़े चलते हैं और ना ही चढ़ाई है। ये मार्ग बहुत ही सुगम है। मार्ग में जगह जगह खाने पीने की सुविधाएं हैं। यहाँ पर आपको चाय मात्र 7 रुपए में मिल जाएगी। यदि आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ लग रही है तो यहाँ पर जगह जगह डिस्पेंसरी भी है। आप वहाँ पर अपना चेकअप करवा सकते हैं। जगह जगह सुलभ शौचालय भी है। यात्रा में यात्रियों को कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जय माता दी बोलते बोलते अब हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन में। आप यहाँ चाहे तो पहले स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह फ्री में टॉयलेट है, जहाँ पर ठंडा और गर्म पानी दोनों ही आता है। आप स्नान कर सकते हैं। भोजन की भी सुविधा है, आप भोजन भी कर सकते हैं। दर्शन से पहले आप अपने मोबाइल, बेल्ट और चमड़े का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सामान यहाँ बने लॉकर रूम में रख सकते हैं। ये सब सामान मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है। आप अपना सारा सामान यहाँ रखने के बाद दर्शन की लाइन में लग जाइए और जय माता दी का ध्यान मन में करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों अब दर्शन करिए माता रानी के। माता रानी यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। माता यहाँ अपने 3 रूपों में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा रूप में विराजमान है। माता रानी के दर्शन करिए और जो भी आपकी मनोकामना है माता जी से बोल दीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। जय माता दी। और दर्शन करके बाहर आ जाइए। दोस्तों दर्शन करने में अगर आपको रात हो जाती है तो आप यहाँ के भवन में भी रुक सकते हैं। आप यहाँ के काउंटर से 100 रुपए देकर कम्बल ले सकते हैं। जब आप कम्बल वापस करेंगे तो आपको 100 रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पर कालिका भवन, पार्वती भवन और बहुत सारे भवन है जहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको मात्र 120 रुपए में बेड मिल जाएगा और आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप रात में भी जा सकते हैं, अन्यथा आप सुबह भी जाइए, सुबह बेहतर होगा। भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए जो मार्ग है बहुत ही खड़ा मार्ग है और बहुत ही चढ़ाई है। आप पैदल जाना चाहते तो जा सकते हैं, अन्यथा आप घोड़े से भी जा सकते हैं। घोड़े वाला आपसे 300 से 400 रुपए लेगा। और सबसे अच्छा रास्ता है रोप वे का। रोप वे सुबह 7:30 से शाम को 4:30 बजे तक रहता है। आपको राउंड ट्रिप के लिए 100 रुपए का चार्ज देना होगा। आप रोप वे के माध्यम से भैरव बाबा के मंदिर पहुंच सकते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करिए और जो भी मनोकामना है आप उनसे बोल दीजिए। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये भैरव तांत्रिक का मंदिर है, कि ये भैरव बाबा का मंदिर नहीं है जो भैरव बाबा भगवान शिव के अवतार हैं। ये भैरव तांत्रिक जो एक समय में हुआ करता था उसी का ये मंदिर है जिसका माता ने वध किया था। तो चलिए दोस्तों भैरव बाबा जी के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद वापस आप किसी भी रास्ते से वापस लौट सकते हैं और अर्धकुमारी माता के दर्शन करते हुए धीरे धीरे वापस कटरा जाइए। दोस्तों यहाँ खाने की बात करें तो 100 रुपए में बहुत ही अच्छा खाना आपको मिल जाता है। 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर थाली। 100 से लेकर आप जितने भी रुपए में खाना चाहें खा सकते हैं। मिनिमम प्राइस 100 रुपए है। और दोस्तों इसके बाद आप कटरा मार्केट में जरूर घूमें। कटरा मार्केट ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है। यहाँ पर काजू, बादाम, केसर आपको बहुत ही सस्ते और अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें टोटल खर्चे की कि कितना खर्चा आएगा यात्रा में, तो अगर आप 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो 2 व्यक्तियों का ट्रेन का किराया छोड़कर जम्मू से आपका कटरा तक पहुंचना, यहाँ स्टे करना, खाना पीना और संपूर्ण यात्रा का जो खर्चा है 3 से 3,500 के बीच होगा 2 लोगों के बीच में। 2 व्यक्ति 3 से 3,500 के बीच में माता वैष्णो देवी के दर्शन आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आप और भी जगह घूमना चाहते हैं और आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पर शिव जी के बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो माता के मंदिर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, मैं उनका आंसर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय वैष्णो माता।